अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, सबसे पहले मैं ये गुजारिश करूंगा आपसे कि इस वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि आखिरी दो फिक्रों में ही इस सारी वीडियो का निचोड़ है। तो दोस्तों, बाबा जी ने कहा था कि आज मेरे साथ आ जाओ, मेरे बाद तुम्हें मेरे जैसा कोई नहीं मिलेगा। वो अब्रे करम की मानंद आया जो जम कर बरसा, लेकिन बकौल शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह आसमान से बरसने वाली बारिश एक जैसी ही होती है, लेकिन उसी बारिश को जब बंजर जमीन अपने दामन में समेटती है तो खारदार झाड़ियों के सिवा कुछ नहीं उगता, जिनसे फायदा तो कुजा उल्टा इंसानों के दामन तार तार होते हैं। लेकिन एक गुलस्तान जब उसी बारिश को अपने वजूद में समोता है तो ऐसे खुशबूदार फूल खिलते हैं कि जिनसे इंसानियत का पूरा वजूद महक उठता है। वो भी एक ऐसी ही बारिश था जिससे हर किसी ने अपनी फितरत के मुताबिक फायदा उठाया, कहीं फूल खिले और कहीं कांटे। इधर सरकारी सतह पर मनाया जाने वाला अशराए रहमतुल आलमीन का आखिरी दिन था और उधर उस आशिक़ सादक का इस रूए जमीन पर आखिरी दिन था। वल्लाह, क्या मुताबिकत है। दोस्तों, अल्लामा खादम हुसैन रिजवी सिर्फ नाम का खादम नहीं था, बल्कि उसने जिंदगी भी वाकई अपने आका का खादम बनकर गुजारी। जब कभी माहौल में बेदीनी की हवस डेरे डालती तो वो ताज़ा हवा का झोंका बनकर तंग होती सांसों को कुशादगी अता कर जाता। जब कभी गुलशन इस्लाम में खजां पंजे गाड़ती तो बहार बन के कल्बो नजर के सूखे गुलशन में इश्क व मस्ती के फूल खिला जाता। जब भी घटाटोप अंधेरे इस कौम की मंजिल खोटी करने लगते तो वो रोशनी बनकर तारीक माहौल काबूर कर देता। जब कभी इल्हाद की धूप ने वजूद को जलाना चाहा तो वो अब्रे सायादार बन गया। वो अब्रेशम की तरह नरम था, लेकिन जब बात नामूसे रसालत की आती थी तो फौलाद बन जाता था। वो इकबाल का ऐसा मर्द मोमन था जो खाकी था मगर खाक से आज़ाद था। अफलाक से उसकी हरीफाना कशाकश थी। नामूसे रसालत की खातर उसने न सिर्फ भारी तनहा वाली नौकरी छोड़ी, कुंजश को हमाम से सरफे नजर किया, बल्कि ठिठरती रातों में नंगी सड़कों पर भी जा सोया। वो गैरत बल्कीस की जिंदा मिसाल था, जिसके बाम तक मुर्गे हुक्मरान कभी ना पहुंच पाया। बारहा आजमाइश का वक्त आया जिसमें बड़े बड़े जुब्बा और दस्तार वालों की टांगें लरजने लगीं, लेकिन वो बेखतर आतिश नमरूद में कूद गया। वो खत्म नबूवत जैसे हसास मसले को अल्फाज की जादूगरी का निशाना बनाने वालों के लिए असाए मूसवी था। वो बेहयाई के सीले रवां के लिए कश्ती नू था। उस आशिक सादक की लुगत में रुबाही का लफ्ज ही मौजूद नहीं था। वो ऐसा खादम नहीं था कि दिन को खत्म नबूवत का नाम लेता और रात को मुहाफले मौसीकी से लुत्फानंदोज होता, बल्कि दिन हो या रात उस मर्दे दरवेश की होंठों पर बस यही नगमा होता था, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। वो कहता था कि हजूर ना इश्क करना है ते अन्य वाह करना है, यानी आका से इश्क करना है और अंधाधुंध करना है। उसने सिर्फ कहा ही नहीं बल्कि अपने आका और मौला से अन्य वाह इश्क करके दिखाया। जब राय अजीमत पर निकला तो अपने दोनों बेटों को साथ लेकर गया और न सिर्फ उन्हें सड़कों पर सुलाया बल्कि खुद भी कारकुनों के साथ ही सड़क पर सोता रहा। वो चाहता तो आला हल्कों से बना कर रखता और अपने बेटों की शादियों में उनसे सलामियां लेता। यूरोप में पुरतईश जिंदगी बसर करता। एक आध सालाना खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस करके मरीदों को भी बेवकूफ बनाता, अपने लिए महल तामीर कराता, मरीदों के बच्चों से मदरसों को आबाद करके अपनी औलादों को बैरून मुल्क भेज देता। लेकिन उसने खानकाहों में बैठकर नजराने वसूल करने की बजाय
रस्म शबीरी अदा करना ज़रूरी समझा। उसकी सारी गुफ्तगू नुक्ता लौलाक के गिर्द घूमती थी। वो ख्वाहिशात नफ्स का मरगब नहीं बल्कि राकब था। उसके रगो पै में शोफी गुफ्तार की बजाय मस्ती किरदार का समुंदर मौजूदन था। उसकी उम्मीदें कलील, मकासद जलील, अदा दिल फरेब, नगाह दिल नवाज, गुफ्तगू नरमदम और जुस्तजू गर्मदम थी। वो एक ऐसा तूफान था जिससे दरियाओं तक के दिल लरजते थे। उसके खमीर में कखारी व गफारी व कुद्दूसी व जबरूत के चारों अनासर मौजूद थे। उसने जान के खौफ से कभी झूठ न बोला, क्योंकि वो सिद्के सुलेमान का परताव था। वो कभी किसी मुश्किल से भागा नहीं, क्योंकि वो जोरे हैदर की जिंदा मिसाल था। और किसी ने उसे हाथ फैलाते नहीं देखा, क्योंकि वो फकरे बूजर का मसदाक भी था। उस मर्द मुजाहिद के हाथों में यकीन मुहकम, अमल पैहम और मोहब्बत फातह आलम जैसे सिक्का बंद हथियार थे। सफरे अजीमत शुरू हुआ था तो वो अकेला ही था, लेकिन उसके जुनून ने एक दुनिया को अपना बना लिया। वो सहाबा के इश्क मुस्तफ़ा की जिंदा मिसाल था, जिसे देखकर समझ आती है कि अपना सब कुछ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कैसे मिटाया जाता है। जब नामूसे सहाबा के मसले पर अपने भी उसके मुखालिफ हो गए और बड़े बड़े कद वाले हाकमाने वक्त की चौखट पर झुक गए, व्हील चेयर वाला बाबा तब भी पूरे कद से खड़ा रहा। बकौल बाबा बुल्ले शाह, ना इल्मा विच फंसा सानू, कोई इश्क दी गल सुना सानू। लोग उसे इल्म में फंसाने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो इश्क दी गल सुनाता रहा। और आखिरकार बकौल इमाम अहमद बिन हम्बल उसके और उसके मुखालिफिन के दरमियान फैसला उसके जनाजे ने ही कर दिया। तो अजीज दोस्तों, बाबा जी के जनाजे को देखते हुए मेरे ज़हन में उन्हीं का एक फिक्रा मुसलसल गूंजता रहा। ये भी बाबा जी ने मीनार पाकिस्तान पर ही मुनक्किदा नामूसे सहाबा कॉन्फ्रेंस में ये फिक्रा बोला था। उन्होंने कहा था कि 10 होए मीनारे पाकिस्ताना, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੰਜ਼ਰ ਕਦੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੀ। 10 ਹੋਏ मीनारे पाकिस्ताना, ਇਹੋ ਜਿਹਾ मंजर कभी पहले भी वेखे ही। तो दोस्तों, ये फिक्रा कभी उन्होंने पहले कहा था, और जब उनका जनाजा मीनारे पाकिस्तान में हुआ तो ये फिक्रा सच साबित हो गया है। मिलेंगे नई वीडियो के साथ। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल के निशान पर भी क्लिक करें ताकि हर वीडियो आपको मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।